मित्रों नमस्कार। इस समय हम हैं जनपद महाराजगंज के नौतनवा में। हमारे पीछे जो है अखिलेश सिंह का मकान है, ये इनका दरवाज़ा है और हमारे साथ हैं कुंवर अखिलेश सिंह। चुनावी परिदृश्य में जो है पूर्वांचल किसान यूनियन 1 तारीख को जो है एक कार्यक्रम की थी निचौल दुर्गा मैरिज हॉल में, और उसी दिन जो है चुनावी सरगर्मी यहाँ की बढ़ गई थी। जानना चाहेंगे सांसद जी से कि वर्तमान परिवेश में क्या स्थिति है, कैसे जो है पूर्वांचल किसान यूनियन जो है यहाँ कार्य करेगी, चुनाव लड़ेगी या नहीं लड़ेगी। देखिए, स्वामीनाथन कमीशन ने जो संसद के अंदर अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत किया, उसे भारत की संसद ने सर्वसम्मत से स्वीकार किया। और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का जो CP+2 फार्मूला है, CP+2 फार्मूला क्या है? CP+2 फार्मूले में किसान की परिवार के श्रम को और जमीन के एक अंश को लागत मूल्य में सम्मिलित किया गया। इस फार्मूले के अनुसार धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3100 रुपये क्विंटल और गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 3150 रुपये क्विंटल होना चाहिए। पूर्वांचल किसान यूनियन ये मांग करती है कि जो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का CP+2 फार्मूला है, उसी के अनुरूप कृषि उपज के मूल्य का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाए। लेकिन कोई भी राजनीतिक दल इस सवाल पर ईमानदारी से जनता के बीच में उस फार्मूले को लागू करने के लिए आगे नहीं आ रहा। इसलिए पूर्वांचल किसान यूनियन ने तय किया है कि किसानों को न्याय दिलाने के लिए और संसद में किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए और अपनी मांगों को प्रमुखता से मनवाने के लिए महाराजगंज संसदीय क्षेत्र से पूर्वांचल किसान यूनियन अपने उम्मीदवार को खड़ा करेगी। इसके लिए 7 तारीख को मंगलवार के दिन पूर्वांचल किसान यूनियन की कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है। उस कोर कमेटी की बैठक में उम्मीदवार का नाम घोषित किया गया है। जो है 7 तारीख को आपके जो है पूर्वांचल किसान यूनियन के तहत जो है किसी न किसी प्रत्याशी का घोषणा होगा, वो आपकी कोर कमेटी तय करेगी। तो ये चीज़ बताइए कि आप किसानों की राजनीति करते हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। दोनों लोगों को आप जाना है सजाती हुआ और लेकिन वर्तमान में चुनावी जो है प्रदर्शन प्रतिद्वंदिता है। ऐसे में किसान यूनियन जो है किस आधार पर, किस बेस पर जो है जनता में जाएगी और क्या दशा और दिशा होगी? वर्ष 1989 जब उत्तर प्रदेश और देश जनता दल की लहर बह रही थी, तो 1989 में मैं किसान यूनियन के बैनर के तहत ही मैंने MLA का चुनाव निर्दलीय लड़ने का काम किया था और जनता दल के प्रत्याशी की हमने जमानत जब्त करा दिया। जनता दल के प्रत्याशी की हमने जमानत जब्त करा दिया था और कुछ मतों से मैं हार गया। 10,000 से आगे रह करके मैं कुछ मतों से हार गया। स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही जी अगर MP में अकेले लड़े होते और MLA के पैनल में हमको साथ लेके चले होते, तो स्वर्गीय वीरेंद्र प्रताप शाही 1989 में MP होते और मैं MLA होता, शायद स्वर्गीय हर्षवर्धन जी MP नहीं होते। ये जो है वर्तमान में एक चर्चा चल रही है जात की, धर्म की, राम मंदिर के नाम पर, और सबसे बड़ी चीज़ है धारा 370 को जो है लेकर के भारतीय जनता पार्टी एक दावा करती है कि हमने 370 को हटाया। एक प्रश्न ये है कि 370 हटाने का पूरे देश में प्रचार प्रसार होता है, लेकिन कश्मीर में जो श्रीनगर है, श्रीनगर के 3 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जो है लड़ पाने की साहस नहीं जुटा पाती। इसके पीछे कारण क्या है और क्यों वहाँ नहीं लड़ती? मैं बड़े ही विनम्रता के साथ देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि धारा 370 के हटने के बाद कितने लोगों ने जम्मू कश्मीर में जाकर के बसने का काम किया, कितने परिवारों ने जम्मू कश्मीर में बसने का काम किया, उनका नाम सार्वजनिक करना चाहिए। जन भावनाओं के विपरीत जाकर के आप कोई भी निर्णय लेंगे तो निर्णय लागू नहीं होगा। जैसे दहेज विरोधी कानून कब बना था, तो जब से दहेज विरोधी कानून बना तब से दहेज सुरक्षा की तरफ से मुंह फैलाता चला गया। तो मेरा ये कहना है कि जन भावनाओं का लोकतंत्र में आदर होना चाहिए और जन भावनाओं के निर्णय के अनुरूप करना चाहिए। तो ये हमारे साथ हैं जो है कुंवर अखिलेश सिंह। आपने देखा कि अब ये जो है किसान पूर्वांचल किसान यूनियन के तहत अपने पार्टी के बैनर तले प्रत्याशी का चयन कराएंगे होना है। इनकी कोर कमेटी जो है 7 तारीख को निर्णय लेगी कि कौन चुनाव लड़ेंगे।
फिलहाल महाराजगंज की राजनीति में ये 3 नामों के बाद एक चौथा नाम भी आ रहा है, जो पूर्व जो है कुंवर सांसद अखिलेश सिंह का है, जो चुनावी मुहिम में कदम रख सकते हैं अपने कोर कमेटी के निर्णय के बाद।